अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल एंड अर्जुन कपूर, ये तीनों लड़के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तीनों लड़कों को लॉन्च मिला था एज अ लीड हीरो। तीनों ही लड़कों को किसी भी लेवल का स्टारडम नहीं मिला ना। ऑफ कोर्स स्टारडम मिला क्योंकि बड़ी हिंदी फिल्म्स में है, एंटिसिपेटेड डायरेक्टर्स, एंटिसिपेटेड प्रोड्यूसर्स, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वाली हिंदी फिल्म्स का हिस्सा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इनको उस लेवल का स्टारडम मिला। लेकिन हिंदुस्तान ने कभी भी इन तीनों लड़कों को एज अ लीड हीरो सीरियसली नहीं लिया। अभिषेक बच्चन को हीरो बनाने के लिए इंडस्ट्री 13 साल तक कोशिश करती रही, उनकी बात नहीं बनी। बॉबी देओल को हीरो बनाने के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री 10 साल तक कोशिश करती रही, फिर वो भी फिजल आउट हो गए। अर्जुन कपूर पिछले 12 साल से एज अ लीड हीरो मल्टीपल हिंदी फिल्म्स कर चुके हैं, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली अपने पैर हिंदी फिल्म्स में एज अ लीड हीरो गाड़ने में कामयाब नहीं रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि सर्टन फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके वो कनेक्शंस हैं, तो इनको वो लॉन्च भी मिला और लगातार फिल्में मिली। लेकिन ऑडियंस ने कंप्लीटली नकार दिया, तो उसके बाद कोई चारा ही नहीं बचा, कोई रास्ता ही नहीं बचा किसी के पास इन लोगों को एज अ लीड हीरो काम देने का, राइट। अर्जुन कपूर को मे भी अगले 3-4 साल शायद और भी फिल्में मिल जाए एज अ लीड हीरो, लेकिन ये चीज तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि ऑडियंसेस में अर्जुन कपूर को लेकर के कोई भी क्रेज नहीं है। इस पॉइंट इन टाइम पे जब मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे ये तीनों लड़के अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल एंड अर्जुन कपूर, ये तीनों लोग विलेंस प्ले कर रहे हैं इन एंटिसिपेटेड फिल्म्स, राइट। मीडिया की खबरों को अगर माने तो शाहरुख खान की जो नेक्स्ट फिल्म है किंग, उसमें अभिषेक बच्चन मेन विलन है। वायरस स्पाई यूनिवर्स की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है अल्फा, वो अनाउंस हो चुकी है कि उसमें आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ जो मेन प्रोटैगनिस्ट होंगे, और मीडिया की खबरों के अनुसार से बॉबी देओल उसमें विलन है। एंड देन सिंघम फिल्म की जो फ्रेंचाइजी है, राइट, सिंघम फ्रेंचाइजी जो है जिसकी थर्ड फिल्म आ रही है सिंघम अगेन, उसमें अर्जुन कपूर विलन है। ये चीज ऑफिशियल हो चुकी है, राइट। नाउ यू हैव टू रियलाइज कि अर्जुन कपूर, बॉबी देओल और अभिषेक बच्चन तीनों को हिंदी फिल्म्स में एज ए लीड हीरो काम करने का मौका मिला, मल्टीपल मौके मिले, इनकी बात नहीं बनी। उसके बावजूद इन लड़कों को अब एज अ विलेन एंटिसिपेटेड फिल्म्स में काम करने का मौका दिया जा रहा है, राइट। तीनों लड़के अभिषेक, बॉबी और अर्जुन, इन तीनों को बड़ी एंटिसिपेटेड फिल्म्स में काम करने का मौका दिया जा रहा है, और इनके लिए अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बिल्ड किया जा रहा है कि ये अच्छा विलेन प्ले कर रहे हैं, पाथ ब्रेकिंग विलेंस हैं। अमरीश पुरी इनके सामने पानी भरेंगे, प्राण साहब इनके सामने पानी भरेंगे, डैनी डोंजप्पा इनके सामने पानी भरेंगे, प्रेम चोपड़ा इनके सामने पानी भरेंगे। ये सारी चीजें बिल्ड की जा रही हैं। एंड द रियलिटी इज कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपको काम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे कि जो लोग फिल्म्स बना रहे हैं क्या वो आपको कास्ट करना चाहते हैं या नहीं कास्ट करना चाहते, राइट। और जो चीज अभिषेक बच्चन के लिए हो रही है, राइट, जो चीज उनके लिए पहले हुई हीरो बनाने के लिए, उनकी बात नहीं बनी, अब इंडस्ट्री उनको एज अ विलन, एज अ सपोर्टिंग एक्टर, एज अ पैरेलल लीड काम देने के लिए प्रतिबद्ध है, राइट। सेम गोस फॉर बॉबी देओल। बॉबी देओल की बात एज अ लीड हीरो नहीं बनी उस तरह से, इंडस्ट्री अब उनको सपोर्टिंग रोल्स, पैरेलल लीड्स, विलेंस का काम देने के लिए तैयार है। सेम गोस फॉर अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर की बात नहीं बनी उस वे में एज अ लीड हीरो, इंडस्ट्री अब उनको विलेन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन ये चीज उन लोगों के लिए नहीं होगी यार जिनके कोई कनेक्शंस नहीं है, राइट। डीनो मौर्य बहुत ही लाइकेबल गाय, बहुत ही लाइकेबल पर्सनालिटी। आफ्ताब शिवदसानी बहुत ही लाइकेबल गाय, बहुत ही लाइकेबल पर्सनालिटी। लेकिन डीनो मौर्य और आफ्ताब शिवदसानी को उस तरह से विलेन का काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा यार। दैट्स द वे इट वर्क्स, दैट्स द वे इट वर्क्स। ये मैटर नहीं करता कि ऑडियंस डीनो मौर्य को देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती। ये मैटर नहीं करता कि ऑडियंस आफ्ताब शिवदसानी को देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती, राइट। ये टू स्टेप लैडर है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का। पहला स्टेप ये है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री वाले आपको कैमरा के सामने खड़ा करेंगे या नहीं खड़ा करेंगे। अगर वो आपको कैमरा के सामने खड़ा करेंगे तब आप ऑडियंसेस के दरबार में जाओगे और ऑडियंस आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगी। लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री वाले आपको खड़ा ही नहीं करेंगे कैमरा के सामने, तो ऑडियंस का एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता, ऑडियंस का ऑप्शन ही नहीं आएगा, राइट। और इस चीज में आप किसको गलत ठहराओगे, इस चीज में आप किसको गलत ठहराओगे, राइट। हिंदी फिल्म्स में, बॉलीवुड में तकरीबन 200 फिल्में रिलीज होती हैं एक साल में, 200 फिल्में रिलीज होती हैं। और बॉलीवुड का जो सबसे बड़ा कीड़ा होगा वो भी आपको 150 फिल्मों के बारे में नहीं बता पाएगा जो एक पर्टिकुलर गिवन ईयर में रिलीज होती है। उसको भी सिर्फ 50 फिल्में पता होती हैं जो एक साल में रिलीज होती है, राइट। लेकिन तकरीबन मेन स्ट्रीम फिल्म्स और वो फिल्म जिनको आप बी ग्रेड या सी ग्रेड में स्लॉट करते हो, सब कुछ मिला मिलू के बॉलीवुड के अम्ब्रेला के अंदर ही 200 फिल्म्स रिलीज होती हैं। लेकिन तकरीबन 50 फिल्में ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोगों को पता होता है, राइट। 52 फ्राइडेज होते हैं, तकरीबन 50 फिल्में होती हैं यार। जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया होगा वो आपको बता पाएगा कि 2023 में कौन सी 50 फिल्में आई थी, राइट। बहुत कम फिल्में हिट होती हैं, बहुत कम फिल्में सुपर हिट होती हैं, बहुत ही रेयरली कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है। कोई फिल्म होती है जो ब्रेकआउट कर जाती है, बट अगर कोई फिल्म हिट भी हो गई, सुपर हिट भी हो गई, ब्लॉकबस्टर भी हो गई, इस चीज से गिवन नहीं होता यार कि 5 साल बाद लोग उसको याद रखेंगे या 5 साल बाद लोग उसको रिविजिट करेंगे। बट एक चीज गिवन है और वो ये कि कुछ वो जो 50 फिल्में हैं जिसके बारे में लोगों को पता होता है,
मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन 50 फिल्मों में आपको वो नाम दिखाई देंगे प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के, एक्टर्स के, म्यूजिशियंस के, जो सर्टन साइड ऑफ बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, राइट। और ये हिस्टोरिकली हुआ है इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास उठा के देखोगे, कोई भी डेकेड को अगर या किसी भी 20 साल को 25 साल को लोगों ने डिफाइन किया है तो वो 5 7 10 लोग ही हैं, राइट। वो 5 प्रोड्यूसर्स हैं, वो 4 डायरेक्टर्स हैं, वो 3 म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, वो 2 सिंगर्स हैं, वो 4 हीरोज हैं, वो 3 हीरोइंस हैं। मिला मिलू के सिर्फ 20 लोग ही ऐसे होते हैं यार जो एक दशक को, एक डेकेड को, ये 15 साल 20 साल के जो एक टाइम इंटरवल होता है उसको डिफाइन कर पाते हैं। और अगर ये लोग जो इस 25 साल को डिफाइन कर पा रहे हैं या 20 साल को डिफाइन कर पा रहे हैं हिंदी फिल्म्स, उनके बच्चे भी बचपन से ही पैशनेट होंगे फॉर हिंदी फिल्म्स, और उनके अगर वो कनेक्शंस हैं तो उनके बच्चों को काम मिलेगा, उनके बच्चों को काम मिलेगा। और ये चीज आउटसाइडर्स के लिए नहीं होने वाली, ये चीज आउटसाइडर्स के लिए नहीं होने वाली यार। द रीजन बॉबी देओल अल्फा फिल्म में है इज बिकॉज अल्फा फिल्म वायरफ की फ्रेंचाइजी है। आदित्य चोपड़ा बॉबी देओल को कास्ट करना चाहते हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि आदित्य चोपड़ा अपनी प्रोडक्शन हाउस में बॉबी देओल को कास्ट करना चाहते हैं। आप लोग को याद होगा झूम बराबर झूम एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में वायरफ की फिल्म थी, उस फिल्म में भी बॉबी देओल को काम करने का मौका मिला था, राइट। बॉबी देओल के जो भाई हैं सनी देओल, उन्होंने एक फिल्म वायरफ के साथ की थी जिसका नाम था डर, राइट। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये अचानक से नहीं हुआ कि बॉबी देओल को अचानक से काम मिल गया है इन अल्फा, राइट। आदित्य चोपड़ा ऑलरेडी बॉबी देओल को जानते हैं। यश चोपड़ा धर्मेंद्र साहब के बहुत बड़े फैन थे, वो वीर ज़ारा में भी धर्मेंद्र को कास्ट करना चाहते थे, दोस्ती भी थी, लेकिन क्योंकि यश चोपड़ा बॉबी देओल की प्रॉब्लम हो गई तो धर्मेंद्र और यश जी के बीच में भी खटास आ गई थी, राइट। सेम गोस फॉर अभिषेक बच्चन, सेम गोस फॉर अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अमिताभ और शाहरुख ने मल्टीपल फिल्म्स पे कोलैबोरेट किया है। आई थिंक अभिषेक बच्चन ने भी रेड चिलीज की पिछली एक आध कोई फिल्म है अभिषेक की फिल्मोग्राफी की जो रेड चिलीज द्वारा प्रोड्यूस है, उसमें अभिषेक बच्चन एज अ विलेन है। और इस बार अभिषेक बच्चन खुद शाहरुख खान की फिल्म में विलेन प्ले करने जा रहे हैं, राइट। अर्जुन कपूर, रोहित शेट्टी बना रहे हैं सिंघम अगेन को, वो खुद फिल्म फैमिली से हैं। अजय देवगन उस फिल्म में, वो खुद फिल्म फैमिली से हैं, राइट। यू हैव समवन लाइक करीना कपूर इस फिल्म में जो खुद फिल्म फैमिली से है, राइट। करीना कपूर और अर्जुन कपूर भी अगर आप टेक्निकली देखोगे वो लोग भी रिलेटेड हैं, वो लोग भी रिलेटेड हैं, उन लोग के भी फैमिली कनेक्शंस हैं इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। एंड उस बेसिस पे ही हिंदी फिल्म में कास्टिंग होती है, उस बेसिस पे हिंदी फिल्म में कास्टिंग होती है। ऐसा नहीं होने वाला कि सुनील शेट्टी, राइट, शायद आपको हिंदुस्तान में कोई आदमी मिल जाएगा जो शाहरुख खान को पसंद नहीं करता, सलमान को पसंद नहीं करता, मे बी राजपाल यादव को पसंद नहीं करता, लेकिन आपको हिंदुस्तान में एक भी आदमी शायद ही मिले जो सुनील शेट्टी के काम को पसंद नहीं करता ना। ऑफकोर्स सुनील शेट्टी कोई बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं है, सुनील शेट्टी को लेकर के आज वो डिस्कशन नहीं है कि यार सुनील शेट्टी को काम क्यों नहीं मिल रहा। बट अगर आप ऑर्गेनिकली लोगों से पूछोगे सुनील शेट्टी को लेकर के, उनका ओपिनियन हाईली पॉजिटिव है फॉर सुनील शेट्टी। बट सुनील शेट्टी ऑफ कोर्स उस लेवल के स्टार कभी नहीं रहे, राइट, जहां पे सुनील शेट्टी का डेकेड रहा हो या 5 साल सुनील शेट्टी के रहे हो जहां पे उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स आई है या मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स सुनील शेट्टी की आई हो, बड़े डायरेक्टर्स ने सुनील शेट्टी को काम दिया हो, बड़े प्रोड्यूसर ने सुनील शेट्टी को काम दिया हो, बेस्ट मटेरियल सुनील शेट्टी को मिला हो, उसमें चीजें नहीं हुई सुनील शेट्टी के लिए। उसके बावजूद सुनील शेट्टी को जो मटेरियल मिला उसमें सुनील शेट्टी ने लोगों के दिलों में एक जगह बनाई। लेकिन आज की डेट में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सुनील शेट्टी को काम देने को तैयारी नहीं है, सुनील शेट्टी को काम देने को तैयारी नहीं है। जो फिल्म्स उनको मिल भी रही हैं वो भी उनके पुराने कनेक्शंस की बेसिस पे मिल रही हैं। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, सुनील शेट्टी के 2 बच्चे हैं, अथिया शेट्टी, आहान शेट्टी, वो दोनों भी बचपन से पैशनेट ऑफ फिल्म्स और लॉन्च हुए ही इसलिए क्योंकि सुनील शेट्टी के कनेक्शन है इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सुनील शेट्टी के बच्चों को लॉन्च करने को तैयार है, लेकिन सुनील शेट्टी को काम देने को तैयार नहीं है। एंड दैट्स द वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स, दैट्स द वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स। चाहे कोई कितना भी पैशनेट हो जाए एक्टिंग के लिए, कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी बॉडी बना ले, बिहेवियर अच्छा रख ले, जितने रीटेक्स देना है दे दे, जो करना है कर ले, जितने साम दाम दंड भेद करना है, तपस्या करना है एक्टर्स को, वो कर लें। द रियलिटी इज कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर, एज अ हीरो, एज अ कैरेक्टर एक्टर, एज अ हीरोइन, एज अ कैरेक्टर एक्ट्रेस किसी भी इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें इसी बेसिस पे चलती हैं कि जो लोग फिल्म्स बना रहे हैं क्या वो आपको कास्ट करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते, राइट। अगर आपको कास्ट करेंगे आपकी बात बनेगी, वो आपको कास्ट नहीं करेंगे आपकी बात नहीं बनेगी, राइट। दिस इज ऑलवेज बीन ट्रू फॉर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड फॉर अदर फिल्म इंडस्ट्रीज, राइट। एज अ हीरो, एज अ हीरोइन, एज अ कैरेक्टर एक्टर, एज अ कैरेक्टर एक्ट्रेस आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, लोग आपको पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे, मेरिट कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि जो लोग फिल्म्स बना रहे हैं क्या वो आपको काम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। वो काम देना चाहते हैं, हो सकता है मेरिट के बेसिस पे दें या हो सकता है फेवरेटिज्म की बेसिस पे दें, बायसेस की बेसिस पे दें, लेकिन क्या वो आपको काम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं किसी भी बेसिस पे, राइट। दैट्स द नेम ऑफ द गेम, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल और अर्जुन कपूर को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक लंबे समय तक हीरो बनाने के लिए प्रतिबद्ध थी। अगर आप देखोगे सोल्जर जैसी फिल्म, राइट, वो तो एक ग्रेट फिल्म थी यार, वो तो एक ग्रेट फिल्म थी।
बट क्या बॉबी देओल उस फिल्म में ग्रेट थे? राइट, उस फिल्म में शाहरुख खान होते उस फिल्म का लेवल और बढ़ता, उस फिल्म में अक्षय कुमार होते उस फिल्म का लेवल और बढ़ता, उस फिल्म में सलमान होते उस फिल्म का लेवल और बढ़ता। राइट, बॉबी देओल के होने से क्या उस फिल्म का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। लेकिन फिर भी बॉबी देओल को फिल्म मिली है यार। जो बैक ऑफ द कैमरा जो खेल खेले जाते हैं, जो षड्यंत्र खेले जाते हैं, राइट, उसके बारे में बहुत बार लोगों को पता नहीं चलता। क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता, कहीं वो पढ़ते नहीं, तो उनको लगता है कि नहीं यार मेरिट के बेसिस में चीजें हुई होंगी। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स यार, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही कंफाइंड फिल्म इंडस्ट्री है। यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही इंक्लोज्ड सर्कल्स में ही खेली जाती हैं। कोई अगर आपको काम नहीं देगा, आपकी बात नहीं बनेगी। डीनो मौर्य को आप ले लो, आफ्ताब शिवदासानी को आप ले लो, यूनानिमसली लोग उनको लाइक करते हैं, यूनानिमसली लोग उनको लाइक करते हैं। लेकिन आज उनके पास काम नहीं है, आज उनके पास काम नहीं है और उनको काम नहीं मिलेगा। राइट, डीनो मौर्य, आफ्ताब शिवदासानी ने भी कुछ फिल्म्स की, लेकिन उनको उस तरह की फिल्म्स नहीं मिली, उस तरह का म्यूजिक नहीं मिला, उस तरह का काम नहीं मिला यार, जो बॉबी देओल, अर्जुन कपूर और अभिषेक बच्चन को मिला। वो कभी भी डीनो मौर्य और आफ्ताब शिवदासानी को नहीं मिला। और द सोल रीजन इज कि यार इनके वो फिल्म कनेक्शंस नहीं थे जो इन तीनों के थे। राइट, दैट्स द वे इट वर्क्स, दैट्स द वे इट वर्क्स। शाहरुख खान अगर सेल्फ मेड हीरो है, अक्षय कुमार अगर सेल्फ मेड हीरो है, कोई ऐसा समझता है, वो कंप्लीट गलत फहमी है। या तो आप बॉलीवुड मेड हीरो हो, या तो आप बॉलीवुड मेड फ्लॉप हो, या तो आप बॉलीवुड मेड हीरोइन हो, या तो आप बॉलीवुड मेड फ्लॉप हो। फिल्म इंडस्ट्री के जो क्रिएटिव जीनियसेस हैं, जो कठपुतलियों के वो धागों को पकड़ते हैं, वही डिसाइड करेंगे आपकी किस्मत। राइट, एंड दैट्स द वे इट वर्क्स, दैट्स द वे इट्स ऑलवेज गोइंग टू वर्क यार। डीनो मौर्य का मैं कोई इंटरव्यू देख रहा था पिछले 3-4 महीने पहले। राइट, और वहां पे डीनो मौर्य कह रहे हैं कि मेरे को काम ही नहीं मिल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, दिस एंड दैट। द रियलिटी इज कि आप कुछ भी करो या आप कुछ भी मत करो। राइट, जो लोग फिल्म्स बना रहे हैं यार, मुश्किल से मुश्किल 10-15 फिल्में आती हैं साल में, जिसके बारे में लोग बात करते हैं, जिसको लेकर के लोग एंटिसिपेटेड होते हैं। राइट, और उन्हीं फिल्म्स में आप आओगे तभी आपकी बात बनेगी, तभी आपकी बात बनेगी। उर्वशी रौटेला की एक फिल्म अभी रिलीज हुई है, जेएनयू, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। राइट, उस फिल्म के बारे में किसको पता है? उस फिल्म के बारे में किसको पता है? ऑल्दो उस फिल्म में विजय राज भी है। Right, एक विजय राज की और फिल्म रिलीज हुई है, उसका नाम है करतम भुक्तम। Right, किसको पता है उस फिल्म के बारे में? किसको पता है उस फिल्म के बारे में? ना हो सकता है फिल्म अच्छी हो, फिल्म बुरी हो। राइट, लेकिन जब तक लोगों को पता चलेगा कि वो फिल्म अच्छी हो, फिल्म बुरी है, तब तक 5-6 साल निकल जाएंगे, 5-6 साल निकल जाएंगे एट द वेरी लीस्ट। राइट, और ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई है यार। एज एन एक्टर, एज एन एक्ट्रेस आपकी कोई वैल्यू नहीं है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि आपको फिल्म बनाने नहीं आती। राइट, किसी भी हीरो को, किसी भी कैरेक्टर एक्टर को फिल्म बनाने नहीं आता। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे, वो एज अ हीरो, एज अ हीरोइन काम पाएंगे, तभी उनकी बात बनेगी, मतलब उनकी बात नहीं बनेगी। राइट, और ये चीज आपको बहुत ऑब्वियस दिखाई देती है कि अभिषेक बच्चन और बॉबी डियोल और अर्जुन कपूर को इंडस्ट्री ना सिर्फ हीरो मानती थी। राइट, अगर वो हीरो बने ना बने मैटर नहीं करता, इंडस्ट्री उनको सेकंड इनिंग्स देने को तैयार है एज अ विलेन। अब एज अ विलेन भी वो अमरीश पुरी के हाइट्स को छुएंगे, प्राण साहब के हाइट्स को छुएंगे, या डैनी डंजप्पा के हाइट्स को छुएंगे, नहीं छुएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इंडस्ट्री चाहेगी तो इन लोगों के 60 साल के होने के बावजूद इनको काम देती रहेगी। राइट, और ये चीज है, ये चीज है, ये चीज एब्सोल्यूट ऑब्वियस है, ये चीज एब्सोल्यूट ऑब्वियस है। अभिषेक बच्चन क्या गदर मचा देंगे यार किंग फिल्म में विलेन के तौर पे? क्या ऐसा कर देंगे जो अमरीश पुरी साहब नहीं कर पाए थे या प्राण नहीं कर पाए थे? ना, ऑफ कोर्स कुछ तो वो करेंगे, नो डाउट। राइट, बट क्या वो एक मैजिकल विलेन बन जाएंगे? क्या वो प्रकाश राज बन जाएंगे, जो प्रकाश राज वांटेड में थे, गनी भाई या सिंघम में थे, जयकांत शिकरे? वी ऑलरेडी नो द आंसर, वी ऑलरेडी नो द आंसर। एनिमल फिल्म में 3 सीन में थे बॉबी देओल। राइट, एक डायलॉग नहीं था बॉबी देओल का, एक गाना भी था जमाल कुडू। बॉबी देओल डज नॉट कैप्चर योर अटेंशन। राइट, उस फिल्म में अगर चंद्रचूड़ सिंह विलन होते तो भी उस फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उस फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ा था। सिंघम अगेन में अर्जुन कपूर क्या कर देंगे? सिंघम अगेन में अर्जुन कपूर क्या कर देंगे? राइट, जो विद्युत जामवाल ने फोर्स में अचीव किया था एज अ विलेन, राइट, विष्णु के तौर पे, क्या वो अचीव कर लेंगे अर्जुन कपूर? वी ऑलरेडी नो द आंसर, वी ऑलरेडी नो द आंसर, बट इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। राइट, किंग फिल्म शाहरुख खान के शोल्डर्स पे चलेगी, चाहे फिल्म 10 रुपए कमाएगी, चाहे 10,000 करोड़ कमाएगी, उसका सोल रीजन विल बी शाहरुख खान। राइट, सिंघम अगेन, चाहे फिल्म 10 रुपए कमाएगी, चाहे 10,000 करोड़ कमाएगी, वो अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, करीना कपूर, दीपिका के दम पे कमाएगी। अर्जुन कपूर को उससे कोई लेना देना नहीं होने वाला। सेम गोस फॉर द फिल्म अल्फा, जो वायरस स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, जिसमें मीडिया कह रही है कि बॉबी देओल विलन है। वो फिल्म 10 रुपए कमाएगी, चाहे 10,000 करोड़ कमाएगी, उस फिल्म को बॉबी देओल से कोई लेना देना नहीं होने वाला। राइट, अगर फिल्म हिट हो गई तो ये लोग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बिल्ड कर लेंगे और लोगों को कन्विंस करेंगे कि देखो हमारा भी काम तगड़ा है। और फिल्म हिट नहीं हुई तो ये लोग तो बोलेंगे यार हम तो विलेन थे, हीरो जाने, हीरोइन जाने, प्रोड्यूसर जाने। राइट, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। राइट, ये नेपो किड्स, अभिषेक बच्चन, अर्जुन कपूर और बॉबी देओल, जिसमें आई थिंक सबसे निकम्मे तो अभिषेक बच्चन है। अगर नेपो किड्स की बात हो तो आई डोंट थिंक कि अभिषेक बच्चन के निकम्मेपन को कोई एक्सीड कर सकता है। लेकिन ये तीनों निकम्मे नेपो किड्स हीरो थे, अब ये विलेन, और इसमें कुछ गलत नहीं है यार, इसमें कुछ गलत नहीं है। राइट, इट डज नॉट मैटर कि आपको क्या लगता है, डज नॉट मैटर कि मुझे क्या लगता है। ऑल दैट मैटर्स इज कि जो लोग फिल्म्स बना रहे हैं, जो वो फिल्म्स बनाते हैं, जो पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन जाती है, क्या वो लोग इनको काम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं?
इनको हीरो बनाने की कोशिश की, ये हीरो नहीं बने, डज नॉट मैटर। अब इनको विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है, विलेन कोई बन गया, अच्छा है, नहीं बना, डज नॉट मैटर। इनको एक और इनिंग्स खेलने का मौका मिलेगा जहां पे ये बाप वगैरह का किरदार प्ले करेंगे या बड़े भैया का किरदार प्ले करेंगे। दैट्स द वे इट वर्क्स। टेक मोहिनीश बहल फॉर एग्जांपल, राइट? टेक मोहिनीश बहल। मोहिनीश बहल एनी गिवन डे इन तीनों से ज्यादा लाइकेबल पर्सनालिटी है। इन तीनों, बॉबी देओल, अर्जुन कपूर, अभिषेक बच्चन से ज्यादा लाइकेबल पर्सनालिटी है मोहनीश बहल। लेकिन मोहनीश बहल को एक सीन में भी खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा वाईरफ की फिल्म में, ये एक सीन में भी खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा शाहरुख खान की फिल्म में, ये एक सीन में भी खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा रोहित शेट्टी की फिल्म में, राइट? मेरिट, लाइकेबिलिटी, ऑडियंस क्या चाहती है, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। आप देखोगे वही जो फिल्म इंडस्ट्री आपको दिखाना चाहती है, आप एक्सेप्ट करोगे वही जो फिल्म इंडस्ट्री आपको चाहती है कि आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करो, और आप रिजेक्ट भी वही करोगे जो फिल्म इंडस्ट्री चाहती है आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करो। अगर आपने शाहरुख खान को हीरो बनाया तो इसलिए नहीं कि आपने शाहरुख खान को डिस्कवर किया था, फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान को हीरो के तौर पे कास्ट कर रही थी। अब ऑडियंस डिसाइड करेगी शाहरुख खान उनको एज अ हीरो एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल है, राइट? सेम गोस फॉर अर्जुन कपूर। फिल्म इंडस्ट्री अर्जुन कपूर का एज अ हीरो कास्ट कर रही थी, एंड अब ऑडियंस डिसाइड करे कि उनको अर्जुन कपूर एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेड है, राइट? फिल्म इंडस्ट्री अब अभिषेक बच्चन को, बॉबी देओल को और अर्जुन कपूर का विलन कास्ट करेगी, अब ऑडियंस डिसाइड करे कि उनको वो एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल एज अ विलन, राइट? That's the way it works. That's the way it works. चलो बाय।